हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। मंडे टू फ्राइडे जो हमारा एक सेशन रहता है, इसमें हम हर शाम 5 बजे डिस्कस करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, यहां तो खैर हम ग्रामर भी डिस्कस करते हैं, वोकैब भी डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाता है, करंट अफेयर्स की जानकारी भी आपको मिल जाती है। लेकिन ये जो सेशन रहता है जिसमें मैंने पीछे 10 सेशंस करवा दिए हैं और आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रांसलेशन मेड इजी के नाम से। प्लेलिस्ट है ट्रांसलेशन मेड इजी। इस प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे के सेशंस भी आप देख सकते हैं और यहां आप सीखते हैं कि कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आशीष क्लासेस के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से सीधा आप डाइवर्ट होकर जुड़ सकते हैं चैनल से और वहां पे आपको पिछले सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा। आपको बता दूं मैं कि कुछ सेशंस हमारे कंटिन्यू हैं। एक सुबह 7 बजे सेशन आता है हमारा करंट अफेयर्स का, एक सुबह 9 बजे सेशन आता है मैथ्स का, एक शाम को 5 बजे सेशन होता है वो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। ठीक है, फिलहाल ये सेशंस हैं, जल्द ही हम कुछ क्लासेस और भी यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो आप चैनल पर बहुत कुछ चीज़ें सीख पाएंगे और आप बस नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। और जिसका भी पीडीएफ आपको चाहिए हो, द हिंदू एडिटोरियल वाला पीडीएफ तो खैर पेड कोर्स में मिलता है आपको, बाकी सभी पीडीएफ आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। संसद पर आतंकी हमले के 19 वर्षों बाद भारत ने यूएन से आतंकवाद पर बैठक आयोजित करने के लिए फिर से आग्रह किया है। जैसा कि मैंने पहले वाले सेशंस में बताया, आपको सब्जेक्ट निकालना है, डूअर निकालना है कि काम करने वाला कौन है। तो आप देखें कि डूअर यहाँ पे है, भारत ने काम किया है। भारत ने काम किया, क्या किया है? आग्रह किया है, ये सब्जेक्ट हुआ है। आग्रह किया है, ये वर्ब हो गई है। किससे आग्रह किया है वो सब हम जोड़ देंगे, सब्जेक्ट वर्ब निकाल लिया तो आधा काम आपका हो जाता है। पहले तो देखो ये जो चीज दे रखी है, ये तो एक सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन ये जो चीज है इसको पहले जोड़ दें 19 वर्षों के बाद। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे? 19 वर्षों के बाद, आफ्टर 19 ईयर्स। और ये 19 वर्ष किसके हैं? देखो उल्टा लेकर चलना है। 19 वर्षों के बाद के लिए आफ्टर लगाया, 19 वर्षों के 19 ईयर्स लगाया, के लिए लगा दीजिए ऑफ। क्या है? हमला, आतंकी हमला। तो ये आतंकी हमला निश्चित हो गया कि कौन सा टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो टेरर अटैक, ऑफ द टेरर अटैक। तो 19 ईयर्स, आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ टेरर अटैक किस पर हमला हुआ था? पर के लिए लगा देंगे ऑन, और संसद के लिए लगा देंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ द टेरर अटैक ऑन पार्लियामेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद भारत ने यूएन से आतंकवाद पर बैठक आयोजित करने के लिए फिर से आग्रह किया है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, ये कॉमा लगा दिया, एक नया पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया ने क्या किया है? आग्रह किया है। समझिए फिर टेंस कौन सा आएगा? आग्रह किया है, बताया है मैंने कि कोई भी काम कर लिया है या कर चुका हूं, इन दोनों के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे इंडिया हैज, आग्रह करने को क्या बोलते हैं? अर्ज्ड। इंडिया हैज अर्ज्ड। किससे आग्रह किया है? यूएन से, तो द यूएन। यूएन से पहले द लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग से लिख लो। तो ये इंडिया ने आग्रह किया है, द यूएन। क्या आग्रह किया है? टू, जिस भी चीज के लिए किया वो इंफिनिटिव जुड़ जाएगा। आयोजित करने के लिए, तो टू होल्ड, आयोजित करना। क्या आयोजित करना है? मीटिंग, तो बैठक, तो टू होल्ड अ मीट। और किस मुद्दे पर बैठक है? ऑन आतंकवाद। आतंकवाद को क्या बोलते हैं? टेररिज्म। ये मुद्दा है टेररिज्म। ठीक है, इस पर डिस्कशन के लिए मीटिंग आयोजित करने की बात की है। फिर समझना, संसद पर आतंकी हमले के 19 वर्षों बाद, एक तो एडिशनल पार्ट था, ये तो आपको बता रहा है कि टाइम क्रोनोलॉजी बता रहा है कि 19 वर्षों के पहले की जो घटना है पहले उसको ले लीजिए। तो आफ्टर 19 ईयर्स, मैंने देखो उल्टा किया केवल, बाद के लिए आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ हमला, आतंकी हमला, टेरर अटैक ऑन पार्लियामेंट। भारत ने स्टार्ट किया काम, तो भारत के लिए आ जाएगा इंडिया। काम किया है, अगर ये है नहीं होता, किया यही होता तो हम सेकंड फॉर्म लेते। किया है तो हैज अर्ज्ड, या आग्रह करना, निवेदन करना। किससे? यूएन से, तो द यूएन। किस लिए? टू होल्ड, आयोजित करने के लिए। क्या? अ मीट, ये बैठक हो गया। किस पर? टेररिज्म पर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। दूसरा, खुद कोशिश करें पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद कोशिश कर लो, उसके बाद में वीडियो फिर से प्ले करें, समझ में आपको आएगा।
एक स्थानीय जोहरी ने अधिकतम संख्या के हीरों के साथ एक अंगूठी बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाया है। किसने स्थान पाया है? एक स्थानीय जोहरी ने। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया इसका। स्थान पाया है ये आपका हो गया वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब निकाल लिया। तो एक स्थानीय जोहरी, एक स्थानीय लोकल जोहरी ज्वेलर, लोकल ज्वेलर क्या किया है? स्थान पाया है। फिर देखो कोई भी काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो हैज, पाया है फाउंड। स्थान प्लेस, तो अब प्लेस कर दो क्योंकि बहुत लोगों ने भी स्थान प्राप्त किया होगा, एक स्थान इनको भी मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो हैज फाउंड अ प्लेस किसमें? इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये आपको दे रखा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये तो हो गया कि उसने स्थान पाया, और किस में पाया? एडवर्ब जोड़ दिया। समझ में आ रही बात? फिर सब्जेक्ट हुआ अ लोकल ज्वेलर, स्थानीय व्यापारी। क्या काम किया है? स्थान पाया है, तो हैज फाउंड अ प्लेस। किस में? ये जगह हो गई, तो इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। किसके लिए? तो बनाने के लिए। तो के लिए आ जाएगा फॉर। बनाने के लिए चूंकि फॉर प्रेपोजिशन आ गया, बनाने को मेक बोलते हैं, प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी लगाते हैं। फॉर मेकिंग क्या? एक अंगूठी, अ रिंग। अंगूठी को अ रिंग। किसके साथ? अधिकतम संख्या के हीरों के साथ। अ रिंग विद, अधिकतम को क्या बोलते हैं? विद मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर। और हीरे किसको संख्या है? हीरों की, ऑफ डायमंड्स। हीरों को बोलेंगे डायमंड्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो अ लोकल ज्वेलर हैज फाउंड अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक लोकल ज्वेलर ने स्थान पाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। किसके लिए? फॉर मेकिंग अ रिंग, एक अंगूठी बनाने के लिए। अंगूठी किसके साथ बनाई है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स के साथ, अधिकतम हीरो के साथ। ठीक है। ये दूसरा। तीसरा, कालिदास को संस्कृत भाषा में भारत के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में माना जाता है। तो ये पैसिव वॉइस है ना, क्योंकि कालिदास खुद तो मान नहीं रहे, कालिदास को माना जाता है। तो काम जब सब्जेक्ट पे होता है तो ये हो गया पैसिव। तो ये यहां पे देखो, मतलब काम हो गया ऑब्जेक्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट पहले लगाया है इसने, तो ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। ठीक है। माना जाता है, ये इसकी वर्ब हो गई। तो देखो कालिदास, आपको पता है कोई भी काम किया जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव किससे बनाते हैं? इज एम आर से। तो कालिदास इज। मानने को क्या बोलते हैं? रिगार्ड। तो ये थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव है, इज रिगार्डेड एज। किस रूप में मानते हैं? तो कालिदास इज रिगार्डेड एज। भारत के सबसे महान कवि, तो एज द ग्रेटेस्ट। एज द ग्रेटेस्ट कवि को क्या बोलेंगे? पोइट। एंड, और क्या है? नाटककार। नाटककार को क्या बोलेंगे? ड्रामेटिस्ट। एंड ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट किसके? भारत के, ऑफ इंडिया। और किस भाषा में? इन संस्कृत लैंग्वेज। इन संस्कृत लैंग्वेज। ये लीजिए, कालिदास इज रिगार्डेड, ये आपका पैसिव था इसलिए। अगर पैसिव नहीं होता तो रिगार्ड्स आता। अगर ये था कालिदास उसको मानते हैं तो फिर रिगार्ड्स आता। तो कालिदास इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो कालिदास को मानते हैं, किस रूप में मानते हैं? तो यहां पे इस रूप में, रूप के लिए लगा दिया हमने एज। ठीक है। और क्या है? ये दो चीजें बताई है, सबसे महान कवि और ये किसके? भारत के। तो ऑफ ये हो गया, ये इंडिया हो गया, ये इन हो गया, ये संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज हो गई। ठीक है। ये तीसरे का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली 6 दिवसीय लॉकडाउन से गुजरेगी। ठीक है, जो 26 अप्रैल को समाप्त होगा। तो यहां से यहां तक की एक जो बात है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? नई दिल्ली गुजरेगी, तो ये सब्जेक्ट है। गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा? से गुजरेगी ना करके केवल गुजरेगी, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। बाकी हम जोड़ लेंगे। तो न्यू दिल्ली। ठीक है। गुजरेगी तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, कोई भी काम करेगा, करेगी, करेंगे, फ्यूचर सिंपल। तो विल अंडरगो। अंडरगो मतलब किसी चीज के तहत गुजरना। विल अंडरगो, किसके अंडरगो करेगी? 6 दिवसीय लॉकडाउन, 6 डे लॉकडाउन। अब आप ये सोचें कि 6 डेज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नंबर है, ये नाउन है, ये नाउन है। जब नंबर के बाद लगातार 2 नाउन हो तो ये जो नाउन होती है वो नाउन मॉडिफायर होती है। ठीक है। और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो इक्वल होता है एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए 6 डे रखा। तो अंडरगो 6 डे लॉकडाउन। ठीक है।
और ये जो लॉकडाउन है उसके लिए आ रखा है जो 26 अप्रैल को समाप्त होगा, जो के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त होगा, फिर से देखो फ्यूचर है तो विच विल एंड, समाप्त होना, एंड कब 26 अप्रैल, ऑन अप्रैल 26, ये लो। तो न्यू दिल्ली विल अंडरगो 6 डे लॉकडाउन विच विल एंड ऑन अप्रैल 26। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट, किराना फल डेयरी उत्पाद, ये कॉमा लगा दो। किराना फल डेयरी उत्पाद जुड़ी दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। क्या खुली रहेंगी? सब्जेक्ट क्या है? दुकानें, ये सब्जेक्ट, और क्या रहेंगी? खुली रहेंगी, ये वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गई शॉप्स, और ये शॉप्स कौन सी हैं? शॉप्स का बता रखा है, तो द शॉप्स किससे संबंधित, किससे जुड़ी? तो जुड़ी हुई, कनेक्टेड टू, द शॉप्स कनेक्टेड टू, किसके से जुड़ी दुकानें? किराना, किराना को क्या बोलते हैं? ग्रोसरी। फिर क्या है? फल, फल को क्या बोलेंगे? फ्रूट। फिर क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या करेंगी? ये सब्जेक्ट हो गया पूरा भैया, तो इससे जुड़ी दुकानें हैं, ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या रहेंगी? खुली रहेंगी, तो विल, अगर खुलेंगी तो विल ओपन, खुली रहेंगी मतलब खुली है और वो खुली रहेंगी, किसी भी कंडीशन को कंटिन्यू कर रहा है तो रिमेन आएगा, विल रिमेन ओपन, विल रिमेन ओपन। कब तक? 11 बजे तक, तो टिल सुबह दे रखा है तो टिल 11 और AM लगा दो, ये सुबह हो गया। ठीक है, इन द मॉर्निंग कर दो चाहे। द शॉप्स कनेक्टेड टू ग्रोसरी, फूड, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। ये खुली रहेंगी तो विल रिमेन ओपन टिल 11 AM। खुलेंगी होता तो विल ओपन। ठीक है, खुली रहेंगी मतलब खुली है और खुली रहेंगी, कंटिन्यू करेंगे, इसलिए विल रिमेन ओपन। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में 5 सेंटेंसेस हमने देखे और आपने भी लगभग सही बनाए होंगे। ठीक है, आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।